गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। आप लोग हेडिंग लिखो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ठीक है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू कम होना, राइट। क्यों कम होती है? क्योंकि हम उसको यूज करते हैं या फिर टाइम निकलता है तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले लिखो इसका मीनिंग। It is a fall. It is a fall in the value of fixed asset. It is a fall in the value of fixed asset. Fixed asset depreciate होते हैं because of usage, because of usage और passage of time, और passage of time। अगर आप किसी एसेट को यूज करते हो तो वो खराब होता है, या फिर जैसे जैसे टाइम निकलेगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, राइट। तो इट इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ यूसेज और पैसेज ऑफ टाइम। इसके बाद आपको ये सोचना है कि डेप्रिसिएशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है या लॉस है। डेप्रिसिएशन हमारे लिए नुकसान होता है, तो लिखो इट इज अ लॉस टू द बिजनेस। इट इज अ लॉस टू द बिजनेस, ठीक है। उसके बाद ये सोचो कि डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस है या नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब इसमें कैश जाएगा या नहीं जाएगा। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश चार्ज है, इसमें पैसे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि पैसे तो तब जाते हैं जब आप मशीनरी खरीदते हो, अब इसकी वैल्यू कम हो रही है तो कैश थोड़ी जाएगा, राइट। तो उसमें लिखो इट इज अ नॉन कैश चार्ज। इट इज अ नॉन कैश चार्ज, इसमें पैसे नहीं जाते। वो कब जाते हैं? जब मशीनरी को खरीदते हैं, राइट। सारे फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं, बट एक फिक्स एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता, वो एप्रिशिएट होता है। उसकी वैल्यू बढ़ती है लेकिन कम नहीं होती। कौन सा फिक्स एसेट है जो डेप्रिशिएट नहीं होता? लिखो वन फिक्स एसेट, one fixed asset does not depreciate। एक फिक्स एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता और उसका आंसर है लैंड, आपकी जमीन। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता। बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है, जो बिल्डिंग है, वॉल्स है, वो डेप्रिशिएट होती है, बट जो लैंड है, प्लॉट, वो डेप्रिशिएट नहीं होता। इसका रीजन भी है। सारे एसेट्स की लाइफ होती है, जैसे कार होती है उसकी लाइफ है 15 इयर्स, मशीनरी की लाइफ होती है 10 to 15 इयर्स, बट लैंड की लाइफ नहीं होती, अनलिमिटेड लाइफ है, इसीलिए वो डेप्रिशिएट नहीं होता। तो लिखो वन फिक्स एसेट डज नॉट डेप्रिशिएट, दैट इज लैंड, बिकॉज its useful life is not limited to few years, is not limited to few years। इसकी लाइफ अनलिमिटेड है, ठीक है। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट पॉइंट, when a machinery is purchased, when a machinery is purchased, जब मशीनरी खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है? आपने इसकी एंट्री की थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। एसेट आ गया और पैसे गए, बट इस चैप्टर में हम यूज करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें हम ये एज्यूम करेंगे कि पेमेंट चेक से हुई है। अब आपको डाउट आएगा, सर लिखा थोड़ी है कि चेक से पे करा है। भले ही ना लिखा हो, इस चैप्टर में एजम्पशन होती है कि पेमेंट चेक से हुई है, क्योंकि मशीनरी खरीद रहे हैं, बड़ा अमाउंट है, तो हम चेक से पे करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में अलाउड है मशीनरी टू बैंक करना, भले ही मेंशन ना भी हो तो भी अलाउड है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, when depreciation is charged on machinery, अगर डेप्रिसिएशन लगाई तो उसकी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन हमारे लिए नुकसान है और लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट।
और मशीनरी कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, राइट। तो एंट्री जो होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। रूल क्या आएगा, आपका एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट और एसेट कम हो रहे हैं, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। ठीक है, यहां पर लिख लो। अब हम सीखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं इस चैप्टर में। देखो वैसे तो डेप्रिसिएशन में काफी मेथड्स होती हैं, बट 11th के कोर्स में बस 2 मेथड है। तो आप लोग हेडिंग लिखो मेथड्स। नंबर 1 ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। नंबर 2 रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, सबसे पहले दोनों की मीनिंग समझो। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में कैसे अप्लाई होता है, मान लो आपने 2016 में एक मशीनरी खरीदी 1 लाख की। ठीक है, सपोज 2016 के स्टार्टिंग में फर्स्ट डे एक मशीनरी खरीदी 1 लाख की। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम, मतलब डेप्रिसिएशन लगानी है 10% के हिसाब से। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन आएगी 1 लाख का 10% 10,000। ठीक है, अगर 1 लाख में से 10,000 गए तो वैल्यू बची कितनी, वैल्यू बची 90,000। अब ये आ जाएगी नेक्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में। एक बार दोबारा, अगर आपने 2016 में 1 लाख की मशीनरी खरीदी जो 10% डेप्रिशिएट हो गई, तो नेक्स्ट ईयर वैल्यू कितनी बची 90,000। ठीक है, अब फिर से डेप्रिसिएशन लगानी है अगले साल। मेथड का नाम क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो डेप्रिसिएशन आएगी 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, फिर से 10% उसका लगानी है। तो 1 लाख का 10% 10,000। अब कितनी वैल्यू बची 80,000। कौन सा ईयर आ गया 2018। ठीक है, फिर से डेप्रिसिएशन लगानी है 1 लाख पे, फिर से 10% 10,000। अब कितनी बची 70,000। ईयर कौन सा आ गया 2019। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या होता है, जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है ना, डेप्रिसिएशन उस पे निकलती है और फिर माइनस होती जाएगी। अब देखते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मान लो फिर से आपने 2016 में एक मशीनरी खरीदी 1 लाख की, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, फिर से 10% है, बट इस बार मेथड कौन सा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले तो 1 लाख पे 10% आ गई, मतलब 10,000। तो वैल्यू बची कितनी 90,000। ईयर कौन सा आ गया 2017। ठीक है, अब फिर से लगानी है 10%, बट इस बार मेथड कौन सा है, रिटर्न डाउन वैल्यू। इसका मतलब जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, जो वैल्यू बच गई, अब डेप्रिसिएशन उस पे आएगी। ऑब्वियसली ज्यादा प्रैक्टिकल भी यही है कि जो वैल्यू बच गई है, अब डेप्रिसिएशन उस पे लगाओ। तो 90,000 पे 10% 9,000। अब कितनी बची 81,000। ईयर कौन सा आ गया 2018। तो अब डेप्रिसिएशन आएगी 81,000 पे, जो बची हुई वैल्यू है, मतलब 8100। तो अब कितनी वैल्यू बची 72,900। ईयर कौन सा आ गया 2019। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 मेथड्स हैं जो आपको समझने हैं। ओरिजिनल कॉस्ट में क्या होगा, डेप्रिसिएशन इस पे आएगी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, और रिटर्न डाउन में क्या होगा, जो बची हुई वैल्यू है, डेप्रिसिएशन उस पे आएगी। ठीक है, आपको दोनों सीखने हैं, पेपर में कोई भी आ सकता है। इसको लिख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन लिखना जो आपको बुक से लर्न करना है। राइट डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। राइट डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, ये आपको बुक से लर्न करने, इजी है बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के काफी चांसेस है, तो लर्न कर लेना। एक डिफरेंस अभी डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये सोचना है
इन दोनों मेथड्स में से कौन से मेथड में वैल्यू 0 आ जाएगी? इन दोनों मेथड में से कौन से मेथड के अंदर वैल्यू 0 आ जाएगी? इसमें या इसमें? जो वैल्यू 0 आएगी वो आएगी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में। कैसे? हर साल 10,000 माइनस होता जाएगा, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और फिर 0 आ जाएगी। इसमें कभी भी 0 नहीं आएगी, आप चेक कर लेना। वैल्यू कभी भी इसमें 0 नहीं आएगी। कैसे? अगर एंड में 1000 भी बच रहे ना तो भी इसका 10% डेप्रिशिएट होना है, ठीक है? फिर बचेंगे 900, फिर इसका, ऐसे आप करते रहना, मशीनरी की लाइफ खत्म हो जाएगी लेकिन वैल्यू 0 नहीं आएगी, ठीक है? ये आप चेक कर लेना। अब स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट मेथड। आप लोग हेडिंग लिखो, मेथड नंबर 1, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इस मेथड का एक और नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, शॉर्ट में बोलते हैं SLM। SLM। इस मेथड का एक और नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इन तीनों नाम के पीछे इनका रीजन भी है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे, मतलब 1 लाख पे, ठीक है? सपोज अगर अमाउंट 1 लाख है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोलते हैं? अगर आप इस मेथड में ग्राफ बनाओगे ना तो डेप्रिसिएशन हर साल सेम है, तो इन डॉट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर साल की इंस्टॉलमेंट फिक्स और सेम है, ठीक है? इसके बाद आप लोग हेडिंग लिखो लेवल 1। आज हम स्टार्ट करेंगे लेवल 1। लेवल 1 में एग्जाम्पल नंबर 1, A लिमिटेड परचेज अ मशीनरी। A लिमिटेड परचेज अ मशीनरी for rupees 1 lakh, for rupees 1 lakh on 1st Jan 2016, on 1st Jan 2016. Rate of depreciation is 10% per annum. Rate of depreciation is 10% per annum. Method is स्ट्रेट लाइन। मेथड इज स्ट्रेट लाइन, मतलब SLM। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years। Assuming books are closed, assuming books are closed on 31st December every year। Assuming books are closed on 31st December every year। ठीक है? आप लोग क्वेश्चन को लिख लो, इसको रीड कर लो और फिर साथ में स्टार्ट करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग बनाओ मशीनरी अकाउंट। 3 columns on left side, date, particulars, amount, and 3 columns on right side, date, particulars, amount। लेफ्ट साइड इज डेबिट, राइट साइड इज क्रेडिट, ठीक है? LF की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मैम कहती है कि LF बनाओ तो बना लेना, अदरवाइज हार्ड एंड फास्ट नहीं है। फॉर्मेट बनाने के बाद 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, रेट कितना है? डेप्रिसिएशन का रेट। इस क्वेश्चन में रेट है 10% पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का रेट है 10%। नंबर 2, मेथड कौन सा है? इस क्वेश्चन में मेथड है SLM, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। नंबर 3, ईयर कौन सा है? ईयर का मतलब ये नहीं कि आपने मशीनरी कब खरीदी, ईयर का मतलब बुक्स कब क्लोज हो रही है, 31st दिसंबर या 31st मार्च। देखो ईयर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कैसे होता है? 1st जैन से लेके 31st दिसंबर तक, राइट? और एक होता है फाइनेंशियल ईयर।
फाइनेंशियल ईयर कैसे होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है, जैसे आपके स्कूल में होता है। अब इस क्वेश्चन में देखो कौन सा ईयर है, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर। इस क्वेश्चन में बुक्स क्लोज हो रही है 31 दिसंबर, मतलब कैलेंडर ईयर, तो ईयर है 31 दिसंबर वाला। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर इसमें से एक बात भी आपने गलत कर दी तो पूरा क्वेश्चन आपका गया, ठीक है। तो इन 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना, रेट, मेथड, ईयर, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो, ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1 lakh ऑन 1 Jan 2016। हमने मशीनरी खरीदी 1 Jan 2016 को। सबसे पहले तो ये बताओ, मशीनरी अकाउंट कौन सा होता है, एक्सपेंस या एसेट? मशीनरी होता है एसेट, तो उसका इंक्रीज कहां आता है? इंक्रीज इन एसेट आता है डेबिट में, और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट में, ठीक है। तो जब भी मशीनरी बढ़ेगी डेबिट, जब भी कम होगी क्रेडिट। सबसे पहले हमने मशीनरी खरीदी कब? 2016 में Jan 1। तो मशीनरी बढ़ेगी, तो सबसे पहले डेट में लिखो ईयर 2016। Jan 1 को आपने मशीनरी परचेज करी। मशीनरी कितने की परचेज करी? 1 लाख। जब मशीनरी परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बेसिकली मशीनरी के डेबिट में आएगा टू बैंक। वैसे भी मशीनरी बढ़ रही है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, ठीक है। फिर पूरा साल ये मशीनरी यूज करी और साल के एंड में डेप्रिसिएशन दिखाना है 10%, ठीक है। बुक्स कब क्लोज हो रही है? 31 दिसंबर। तो ईयर एंड होगा 2016 में। अगर डेप्रिसिएशन दिखाओगे तो उससे एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? डेप्रिसिएशन से एसेट कम हो रहा है, तो वो यहां पे आएगी December 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट कर दो, 1 लाख का 10% 10,000, ठीक है। फिर जब ईयर एंड हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो, जैसे लेजर में क्लोज करते हैं। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख में से 10,000 गए तो वैल्यू बची कितनी? 90,000, ठीक है। फिर इसके बाद इसको क्लोज कर दो, दिस इज 1 लाख और इसका टोटल भी कितना है? 1 लाख, ठीक है। तो इन शॉर्ट सबसे पहले मशीनरी खरीदी, साल के एंड में, ईयर के एंड में डेप्रिशिएट की और फिर बैलेंस कैरी डाउन निकाल दिया। डेप्रिसिएशन यहां पे क्यों आई है? डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो मशीनरी के क्रेडिट में आएगी बाय डेप्रिसिएशन, वैसे भी वैल्यू कम होगी, ठीक है। फिर बैलेंस सीडी के बाद नेक्स्ट ईयर यहां पे लिखेंगे ऑपोजिट साइड 2017 Jan 1। December 31 को ईयर क्लोज हुआ, नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होगा? Jan 1 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे आपको लेजर में सिखाया था, बैलेंस कैरिड डाउन, फिर ऑपोजिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मशीनरी की वैल्यू है 90,000 सेकेंड ईयर में, ठीक है। अब फिर से पूरे साल यूज करी, साल के एंड में डेप्रिशिएट करेंगे। 2017 के एंड में फिर से आएगा डेप्रिसिएशन। अब ये सोचना है 90,000 पे आएगा या 1 लाख पे। मेथड कौन सा है? SLN, मतलब स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो डेप्रिसिएशन आएगी फिर से 1 लाख पे। 1 लाख का 10% 10,000। अब कितनी बची? 90 बची हुई थी, 90 में से 10 गए, तो अब वैल्यू बची 80,000। 90 में से 10 गए तो 80। फिर से क्लोज कर दो, टोटल इज 90, टोटल इज 90, ठीक है। ये आपका सेकेंड ईयर हो गया। अब थर्ड ईयर 2018 Jan 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू बची कितनी है? 80,000, ठीक है। अब थर्ड ईयर भी पूरे साल यूज करी, तो ईयर के एंड में फिर से डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट, तो फिर से 1 लाख पे 10% 10,000, राइट। अब कितनी वैल्यू बची December 31 को?
साल की शुरुआत में 80,000 थी, 10,000 कम हो गई, 80 में से 10 गए तो वैल्यू कितनी बची? 70,000। फिर टोटल लिख देंगे 80,000, 80,000, ठीक है। नीचे डबल लाइन। चेक करो कितने साल के अकाउंट मांगे थे? 3 इयर्स के मांगे थे, 3 इयर्स का हमने कर दिया, दैट्स इट। अब आपने करना क्या है, एंड में बस बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के छोड़ देना एज अ फॉर्मेलिटी, ठीक है। 2019 Jan 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटर प्रेजेंटेशन यही होती है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना चाहिए, ठीक है। 3 इयर्स के हमारे अकाउंट्स हो चुके हैं, दैट्स इट, डन। अब आप इसको लिख लो। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। आप लोग लिखो, बी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी, बी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹2 lakhs, for ₹2 lakhs on 1st Jan 2016, on 1st Jan 2016. Rate of depreciation is 20% per annum. Rate of depreciation is 20% per annum. Method is SLM, straight line method. Prepare machinery account for 3 years. Prepare machinery account for 3 years, assuming company follows calendar year, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, उसके बाद बस टैली कर लेना कि ठीक किया या नहीं। ओके, सो स्टार्ट। अब करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। आप लोग लिखो, सी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी, सी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹2 lakhs, फॉर ₹2 lakhs on 1st July 2016, on 1st July 2016. Rate of depreciation is 10% per annum. Rate of depreciation is 10% per annum. Company follows original cost method. Company follows original cost method. Full stop. Prepare machinery account for 2 years. Prepare machinery account for 2 years. Assuming books are closed. Assuming books are closed on 31st December. On 31st December. ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी पहले आप ट्राई करोगे, उसके बाद मैं करवाऊंगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 बातें नोटिस जो करनी है, रेट, मेथड, ईयर। रेट है 10% पर एनम, मेथड है SLM, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और ईयर है 31st दिसंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। सी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹2 lakhs ऑन 1st July 2016। हमने मशीनरी खरीदी 2016 में, बट डेट ध्यान से देखो, जुलाई 1 को ली, जैन में ली, जुलाई में ली, तो इस बार डेट आएगी जुलाई 1, ठीक है। और मशीनरी है कितने की? 2 lakhs की, तो अमाउंट आ गया 2 lakhs। अब हमें ईयर के एंड में डेप्रिशिएट करना है। बुक्स देखो कब क्लोज हो रही है? 31st दिसंबर को, तो 31st दिसंबर को आएगा बाय डेप्रिसिएशन। 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। तो आपको लगेगा कि सर यहाँ पे 20,000 आ जाएगा, बट वो गलत है। 20,000 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बहुत ध्यान से सुनना। इस बार जो आपने मशीनरी यूज करी है ना, वो पूरे साल यूज नहीं करी, आपने साल के बीच में खरीदी है, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल की नहीं आएगी। जितने मंथ्स यूज हुई है उतने मंथ्स की आएगी। चेक करें, जुलाई से चेक करो दिसंबर 31st तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स यूज हुई है मशीनरी।
तो डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ्स की आएगी। कैसे, यहां देखो, 2 लाख पे 10% 6 मंथ्स का मतलब 6/12, तो वो 20,000 की जगह 10,000 हो जाएगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल तो यूज ही नहीं करी। तो पॉइंट क्या है, डेप्रिसिएशन हमेशा पूरे साल की नहीं आएगी। अगर आपने साल के बीच में खरीदी है तो जितने मंथ्स यूज की उतने मंथ्स की आएगी, ठीक है। उसके बाद 2 लाख में से 10 गए तो वैल्यू बची कितनी, 190। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन 190, ये कब आएगा, Jan 1 को 2017। अब चेक करो, अब तो आपने पूरे साल यूज करी है, अब जो नेक्स्ट ईयर है वो तो जैन से दिसंबर पूरा है, तो अब पूरे साल की आएगी। 2 लाख पे 10% 20,000, अब डेप्रिसिएशन आएगी पूरे साल की। 190 में से 20 गए तो 170, तो क्लोज कर देते हैं, दिस इज 190, दिस इज 190, ठीक है। क्वेश्चन में चेक करना अकाउंट्स कितने ईयर से मांगे हैं, 2 इयर्स के, तो ये हमारे 2 इयर्स के हो गए, ठीक है। इसमें आप ये मत सोचना कि सर ये तो हाफ ईयर का है, ये 1 ईयर पूरा काउंट होगा। अकाउंट्स तो क्लोज हो गए ना 1 साल के, तो 1 साल ये हो गया, सेकेंड ईयर ये हो गया, ठीक है। अब बस यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लो, दैट्स इट। थर्ड ईयर का नहीं करना, ठीक है। तो इसमें क्या बात नोटिस करनी है कि डेप्रिसिएशन कितने मंथ की लगेगी उतने मंथ की लगानी है, राइट, लिख लो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू।